अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का जो टॉपिक है, आज हम सीड कलेक्ट करेंगे। और सीड जो हमने कलेक्ट करने हैं विंटर का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट आपको नज़र आ रहा होगा, कैलेंडुला। और इसके मेरे प्लांट के ऊपर बहुत से सीड जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। और तकरीबन अब विंटर का जो सीज़न है वो एंड पे है। और अब हमारे विंटर के जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इनके ऊपर सीड बनना रेडी हो चुके हैं। तो सबसे पहले मेरे गार्डन में जो रेडी हुए हैं वो कैलेंडुला के सीड रेडी हो रहे हैं। तो जो रेडी हो चुके हैं वो मैं आज कलेक्ट करूँगी। और यहाँ पे देखिए मेरे जितने भी कैलेंडुला के फ्लावर्स हैं बहुत अच्छे से खिल रहे हैं। और ये मैंने बाद में लगाए थे जिन पे अब फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है। तो जो मैंने पहले लगाए हुए थे प्लांट उनमें जो है सीड पॉट जो है वो रेडी हो चुके हैं। तो ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं। और ये मेरे जो प्लांट हैं ये मैंने घर के सीड से ही इनको ग्रो किया है। तो ये मेरे देसी वाली वैरायटी है। इनमें हाइब्रिड वैरायटी भी आती है जो कि प्लांट की हाइट छोटी होती है, उस पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। और जो देसी वाले होते हैं ये इनकी टॉल वैरायटी होती है। और आप देख सकते हैं प्लांट काफ़ी बड़े हैं और इनके ऊपर सीड पॉट जो है वो रेडी हो चुके हैं। ये आप देखिए जो ब्राउन कलर के हैं वो हमने सीड कलेक्ट करने हैं। ये देखिए ये सारे मेरे प्लांट के ऊपर सीड जो है वो रेडी हो चुके हैं। तो जो ग्रीन कलर के हैं वो हमने अभी कलेक्ट नहीं करने, क्योंकि अगर हमने वो कलेक्ट कर लिए तो नेक्स्ट सीज़न हमारे जो है प्लांट के ऊपर जो सीड के हैं वो जर्मिनेट नहीं होंगे। ये ग्रीन कलर के हैं, इनको हमने कलेक्ट नहीं करना। ये देखिए ये अभी बिल्कुल कच्चे हैं सीड। और साथ जो ब्राउन कलर का है ये आप देखिए ये बिल्कुल रेडी है। अगर हमने अभी इसको कलेक्ट ना किया तो ये हवा से बिखर जाएंगे और फिर हमें सीड मिल नहीं पाएंगे। तो इस तरह से मेरे जितने भी प्लांट्स के ऊपर लगे हुए सीड हैं ये मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं। येलो कलर में भी डिफरेंट है और 2 से 3 डिफरेंट कलर हैं। और ऑरेंज कलर में भी 2 से 3 डिफरेंट कलर हैं मेरे पास। तो इस तरह से मैं अपने जितने भी सीड पॉट मेरे प्लांट के ऊपर रेडी हुए हैं इनको मैं स्टेम के साथ ही कलेक्ट कर लूँगी। स्टेम के साथ कलेक्ट करने से ये है कि आपके सीड जो हैं मिक्स नहीं होते, बिखरते नहीं हैं। तो मैं इनको अलग अलग जो है कलर के सीड मार्किंग करके इनको मैं सेव कर लूँगी। पहले इनको मैं 1 से 2 दिन की धूप लगवाऊँगी ताकि अच्छे से इनका जो मॉइस्चर है एक्स्ट्रा वो ड्राई हो जाए और इनमें फंगस ना लगे। तो बाद में इनको मैं थोड़ी सी वो डैश डाल के किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या पॉलीथीन बैग में, अगर आप पॉलीथीन बैग में नहीं डालना चाहते किसी पेपर बैग में रैप करके आप इनको रख सकते हैं। नेक्स्ट सीज़न के लिए सेव कर सकते हैं और नेक्स्ट सीज़न दोबारा इनको हम सीड से ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे जितने भी प्लांट्स हैं सीड लगे हुए हैं, ये ऑरेंज कलर का है इसको भी मैं उतार लूँगी। ये येलो कलर के मैंने उतार लिए हैं। तो अब जो मेरा ऑरेंज कलर का है इसको भी मैं उतार लूँगी। तो आप भी अपने जितने भी सीड पॉट रेडी हो रहे हैं साथ के साथ सेव कर लीजिए अपने प्लांट्स के डिफरेंट कलर्स के और अपने पसंद के, और उनके ऊपर मार्किंग कर लीजिए। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।